दिवाली पे जिनको नया गहना चाहिए नए डिजाइन का, उनका क्या बनेगा? इसने तो पहली बार बेचारे ने मॉडल चेंज किया मुकुट का। और आप जानते हैं मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान कर दिया। महलों में पहुंचे, मुकुट उतारा और जैसे ही मुकुट के साथ कलयुग सिर से उतरा, परीक्षित रोने लगे। हाय, ये मैंने आज क्या कर दिया? जिन संतों के आशीर्वाद से मैं सदा फलता फूलता रहा, आज उन्हीं का इतना घोर अपमान। और उनका दोष क्या था? वो भजन कर रहे थे, वो क्यों मुझे जल पिवाएं, क्यों मुझे भोजन कराएं? मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। प्रायश्चित से शरीर जलने लगा मानो। नहीं बैठूंगा इस पवित्र सिंहासन पर अब। एक महात्मा का अपमान करने के बाद मुझे कोई हक नहीं ये भगवान की दी हुई इस राजगद्दी पर मैं बैठूं। तुरंत निर्णय लिया। इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को किस बच्चों ने सूचना दी, तेरे पिताजी के गले में हमने मरा हुआ सांप देखा, कोई डाल के गया है। 5 वर्ष का वो बालक श्रृंगी रोता हुआ आया, लकड़ी से सांप हटाया, लेकिन क्रोध के मारे अब वो धनुष बाण तो चला नहीं सकता, धनुष बाण तो चला नहीं सकता, लेकिन शब्द बाण चला दिया उसने। गंगा जल हाथ में लेकर के इति लंघित मर्यादम दक्षका सप्तमे हनी दक्षति समकुलंगारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलंगार ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, 7 रोज बाद सर्पों का राजा तक्षक उसे डंक मारेगा और वो मर जाएगा। अवधि निश्चित कर दी, 7 दिन ही जी सकता है परीक्षित। और फिर श्राप देकर के तो मन हल्का होना चाहिए था। ये जोर जोर से रोने लगे और पुत्र के रोने की आवाज जब सुनी तो शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। या तो महात्मा ने अलार्म ही इतना लगा रखा था, क्योंकि मन में अलार्म लगा करके महात्मा योगी लोग बैठते थे। मन में भी भगवान ने अलार्म सिस्टम फिट कर रखा है। सोच के बैठ जाओ, रात को सो जाओ, उतने बजे सुबह आंख खुल जाती है। महात्मा लोग भी समाधि में अलार्म लगा लेते थे, महीना 2 महीना 4 महीना। तो या तो वो अलार्म बज गया, या आत्मा वे जायते पुत्र, उस दृष्टिकोण से बेटा रोया तो बाप की समाधि खुल गई। बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है? कहा पिताजी ऐसे ऐसे आपका किसी ने अपमान किया, ले लिया मैंने भी बदला, चला दिया शब्द बाण, मर जाएगा 7 दिन बाद। अरे अरे बेटा, ये परीक्षित का साम्राज्य है। परीक्षित के होते हुए कौन है जिसको राजा का डर नहीं है? कौन कर सकता है ऐसा? जरा देखूं तो ध्यान लगाया तो थर थर कांप गए। हाँ, ये तो स्वयं परीक्षित। नहीं, परीक्षित ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बड़ा धर्मात्मा है। उसी के भरोसे तो हम जंगलों में निश्चिंत होकर बैठे भजन कर पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। और सूक्ष्म ध्यान लगाया तो सिर पे बैठा हुआ कलयुग नजर आया। बोले ओ, ये दुष्ट कई दिनों से प्रयास कर रहा था, सफल हो गया। राजा को श्राप दिला करके ये सफल हो गया। अरे जाओ जाओ, दौड़ करके कोई परीक्षित को सावधान करो। गौरमुख नाम का एक शिष्य दूसरे अपने गुरु भाई को लेकर के महलों में पहुंचा। राजन सावधान, आपको शाप हुआ है, कल से 7 रोज तेरे पास हैं जीवन के, बस 7 रोज बाद परीक्षित मर जाएगा। ये सूचना सुनकर के परीक्षित विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं, उल्टा प्रभु का उन्होंने धन्यवाद किया। कहा प्रभु तुम कितने दयालु हो, ये संत कितने दयालु होते हैं। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या प्रायश्चित करूं, और श्राप से मेरा मार्ग जो है वो सुगम हो गया। परीक्षित ने इस श्राप को भी वरदान माना। और सचमुच महात्माओं की वाणी में श्राप होता ही नहीं, वरदान ही होता है। अहल्या ने सोचा था मुझ बेकसूर को पत्थर बना दिया गया, लेकिन जब उद्धार हुआ, मनी श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अच्छा हुआ मुनिवर ने मुझे श्राप दे दिया,
उसी श्राप का ये फल है कि मुझे राघवेंद्र सरकार के चरणों की रज प्राप्त हो गई। तो महात्माओं की वाणी में श्राप नहीं होता जी, वरदान ही होता है। परीक्षित ने सोचा हो सकता मैं कल मर जाता, परसों मर जाता, कोई ठिकाना है। अब ये निश्चित हो गया कि मैं 7 दिन बिल्कुल नहीं मरूंगा, आई भी होगी तो भी नहीं आ सकती। मृत्यु का समय किसी का निश्चित नहीं है, लेकिन परीक्षित का निश्चित हो गया, इसलिए इसे वरदान के रूप में उसने स्वीकार किया और एक पल भी उसने गवाया नहीं। तुरंत अपने पुत्र का तिलक करके और सूर्य की पहली किरण के साथ श्री गंगा जी के तट पर आ गए। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। क्या कभी हमारे जीवन में ऐसा हो सकेगा? दुनिया से नाता तो सबको तोड़ना है, लेकिन 4 कंधों पर बैठ करके ही लोग दुनिया से नाता तोड़ते हैं। क्या अपने पैरों से चल करके इस दुनिया से संबंध तोड़ा जा सकेगा कभी? ये प्रेरणा है। हम कृष्ण कथा रस पीने को, हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले। जो कुछ पाया इस दुनिया में, जो कुछ पाया इस दुनिया में, वो पास जगत के छोड़ चले। हम पास जगत के छोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। मीरा लिखती हैं, राम मिलन के काज सखी, राम मिलन के काज सखी, मेरे आरती उर में जागीरी। तड़पत तड़पत कल न परत है, बिरहा बाण उर लागीरी। निस दिन पंथ निहारूं पिव को, पलक न पल भर लागीरी। पिव पिव रटूं रात दिन में, दूजी सुध बुध भागीरी। विरहा भुजंग डस्यो है कले जो, लहर हलाहल जागीरी। मेरी आरती मेट गोसाई, मेरी आरती मेट गोसाई। आए मिलो मोही सागीरी, मीरा व्याकुल अति अकलाणी। मीरा व्याकुल अति उकलाणी, पिया की उमंग अति लागीरी। पिया की उमंग अति लागीरी। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़या, अब मोहे क्यों तरसावो हो। बिरहा व्यथा लागी
दूर अंतर सो तुम आए बुझावो हो। अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी हंसकर तुरंत बुलावो हो। मीरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगावो हो। अंग से अंग लगावो हो हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हरे